Hello dear students, today Maths Part 2, Chapter number 2, Sequences and Series. In Sequences and Series, today Geometric Progression or you can say Geometric Series. In the previous exercise, you have completed Geometric Progression. In that exercise, you have studied number of terms, that is questions based on Tn or you can say nth term, and how to find the common ratio, how to find three numbers in GP or four numbers in GP or five numbers in GP. And one more term, if Sn is given, Sn for a GP is given, so how to find its nth term. This formula is given in the previous exercise. If Tn is given, so how to find Sn and other terms you have studied in the previous exercise. Also, how to identify the given sequence is in GP or not in GP. Many terms. इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत कुछ सीखा और बहुत से फार्मूले प्रैक्टिस किए और मेनी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के वहां पर हम लोगों ने सीरीज को, सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया और जो भी सीक्वेंस जीपी में थे फिर उसके हम लोगों ने कुछ टर्म्स फाइंड किए या जो भी वहां पर पूछा गया था उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। और जो 3 नंबर्स, 4 नंबर्स एंड 5 नंबर्स इन जीपी वाले क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने उसमें जो रिलेशंस दिए थे, कभी सम, कभी प्रोडक्ट, कभी स्क्वायर्स और कभी क्यूब्स, तो उनका जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग वो सभी नंबर्स को फाइंड किया गया और उनका कहीं पर सिंगल आंसर और कहीं पर डबल आंसर, समवेयर जो टेक्स्ट बुक में रॉन्ग आंसर्स प्रिंट हो गया था उसको भी करेक्ट करके मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.1 में प्रोवाइड कर दिया। तो जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे हमारे आने वाले कमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशंस इमीडिएटली उनको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ प्रीवियस वीडियोज में जा करके सभी वीडियोज का प्रैक्टिस कर लें और जहां भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन, फाइंड Sn। Sn मीन्स होता है सम ऑफ n टर्म्स फॉर द फॉलोइंग GPs दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। तो योर सब क्वेश्चन फर्स्ट गिवन दैट 3, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो हमको भले ही यहां पर बोला गया कि फॉर जीपी फॉर द फॉलोइंग जीपीज, लेकिन ये चेक करना जरूरी है कि क्या गिवन सीक्वेंस जीपी है या नहीं है। एक बार तो चेक कर लेना चाहिए। जैसे देखो 3, 6, 12, 24, तो यहां पर 6/3 2, 12/6 2, 24/12 2। ठीक है, सभी जो यहां पर the ratio of the two consecutive term is constant, therefore it is in GP. Yes, sure it is GP में है। Here a equal to 3, a means यहाँ पर होता है first term, a equal to 3 that is first term of the given sequence is 3। R that is common ratio जिसको हम लोग बोलते हैं common ratio, तो यह है common ratio जिसको हम R से डिनोट करते हैं। R equal to T2/T1, तो ये हो गया 6/3 इक्वल्स 2। और भी अगर चेक करना चाहो तो 12/6 के लिए भी चेक कर सकते हो, 24/12 के लिए भी चेक कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी ओरली चेक करके बताया। तो सबसे पहले हमको ये ऑब्जर्व करना होता है कि यहाँ पर R की वैल्यू जो 2 है, इज दिस ग्रेटर देन 1? यस। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर हमें लिखना है R इज ग्रेटर देन 1, यहां भी लिख सकते हो ग्रेटर देन 1। फॉर R इज ग्रेटर देन 1 और यू कैन से इफ R दैट इज कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, सो वी शुड अप्लाई Sn फार्मूला
कौन सा फॉर्मूला? देखो एस एन इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. This is the formula for r greater than 1. Means when common ratio is greater than 1 for a GP, we should apply Sn equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. और जब भी लेस देन 1 आएगा तो मैं अभी आगे के क्वेश्चंस में बताने वाला हूं, वहां पर वेट करिए तब तक, वहां तक आने के लिए. तो ये तो हो गया फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन. अब हमें क्या करना है? फाइंड एस एन. तो ठीक है, इसका मतलब n की वैल्यू n ही रखनी है, n का वैल्यू कुछ चेंज नहीं करना है. तो देयरफॉर एस एन इक्वल टू 3 इंटू टू रेज टू n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन. और 2 माइनस वन क्या होता है? सिंपली 1 ही होता है. और समथिंग अपॉन 1 दैट इज समथिंग. तो हमारा न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है? 3 इंटू टू रेज टू n माइनस वन. n इज नॉट गिवन, so it is equal to 3 into 2 raised to n minus 1 और एंटायर अपॉन 1 आता है, तो यहाँ पर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज समथिंग अपॉन 1 इज समथिंग. देयरफॉर एस एन इक्वल टू 3 into 2 raised to n minus 1. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? याद रखना है कि हमें r इज ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला यही अप्लाई करना है. ठीक है, तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या है और कैसे सॉल्व करना है. तो इट्स सब क्वेश्चन सेकंड. पी क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू क्यूब अपॉन पी स्क्वायर एंड सो ऑन, ये है हमारे गिवन टर्म्स फॉर अ जीपी. देखो पी कॉमा क्यू स्क्वायर अपॉन पी कॉमा क्यू क्यूब अपॉन पी स्क्वायर कॉमा एंड सो ऑन. तो इस तरह से हमको क्यू रेज टू 4 अपॉन पी क्यूब क्यू रेज टू 5 अपॉन पी रेज टू 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यूअस. तो फॉर दिस सीक्वेंस वी नीड टू फाइंड एस एन. फर्स्ट वी राइट हियर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू पी. देखो ये पहला टर्म यहाँ पर क्या है? p. वी राइट हियर a इक्वल टू p, दैट इज फर्स्ट टर्म इक्वल टू p. नाउ टू फाइंड कॉमन रेशियो r इक्वल टू t2 अपॉन t1. तो यहाँ पर सिंपली हो गया q अपॉन p. और भी अगर वेरीफाई करना है तो यहां से भी फाइंड कर सकते हो. जैसे देखो क्यू स्क्वायर अपॉन पी और एंटायर अपॉन क्यू, t3 अपॉन t2 भी कर सकते हो. तो वन टाइम क्यू क्यू कैंसल्ड, वी गेट क्यू अपॉन पी. तो क्यू अपॉन पी ऑलवेज मीन्स आर बिकम्स क्यू अपॉन पी. तो आर बिकम्स क्यू अपॉन पी. तो हमें ए एंड आर तो मिल गया, लेकिन ये क्यू अपॉन पी को हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इट इज ग्रेटर देन 1 or less than 1 because values of q and p are not given. तो ये वैल्यूज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते. तो ये रीजन है कि इस क्वेश्चन में हम लोग इसके बोथ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और वहां रीजन देंगे कि व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 तो ये आंसर होगा और r इज लेस देन 1 तो ये आंसर होगा. तो आइए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ सॉल्व करके. Since Sn equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 for r is greater than 1 means q upon p greater than 1, ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर, या तो r is greater than 1 लिखो या q upon p greater than 1. तो यूजिंग फर्स्ट फार्मूला, ये फार्मूला यूज कर लिया. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. Therefore Sn equal to p because a equal to p multiplied by r raised to n that is q upon p whole raised to n minus 1 upon q upon p minus 1. तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. तो देखो p इंटू क्यू अपॉन पी होल रेज टू एन माइनस 1, ये तो एज इट इज है, बट इन द डिनोमिनेटर हियर q अपॉन p माइनस 1. तो p इंटू 1 बिकम्स q माइनस p एंटायर अपॉन p एंड दैट p गोज टू न्यूमरेटर. तो p इंटू p हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर. ध्यान से समझो, दिस विल बी p स्क्वायर. तो p स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई q अपॉन p रेज टू n माइनस 1 अपॉन q माइनस p. अब हमें ये फर्स्ट आंसर मिल गया और यहाँ पर देखो n की वैल्यू ऑफ n इज n ही रखना है, n इज नॉट गिवन. बहुत से स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट शुड वी टेक n. अरे भाई n इज नॉट गिवन, यू हैव टू फाइंड Sn. तो Sn बोला है मीन्स n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी. तो n को n ही रखना है, वहां पर कुछ नहीं रख सकते. तो चलो आइए आगे चलते हैं. अभी
सेकंड फार्मूला, सिंस Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, व्हेन r इज लेस देन 1, यहां पर क्या रखना है, व्हेन r इज लेस देन 1। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, देखो यहां पर मैंने दिखा व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज द आंसर। व्हेन r इज लेस देन 1, देन व्हाट विल बी द आंसर? तो फर्स्ट वी राइट द Sn फार्मूला फॉर r इज लेस देन 1। कंसिडर q upon p is less than 1, this q upon p is less than 1, therefore Sn equal to a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r, therefore Sn equal to p into 1 minus value of r q upon p raised to n upon 1 minus q upon p, but here p into 1 that is p minus q upon p, तो p goes to न्यूमरेटर, जो यहाँ पर अपान में आया p वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में, तो p into p becomes p square into 1 minus q upon p whole raised to n upon p minus q. So this is the answer when r is less than 1. So this is the answer for r is greater than 1 and this is the answer for r is लेस देन 1। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो यहाँ पर q अपॉन p रेज टू n माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस q अपॉन p रेज टू n, उसका ठीक अपोजिट हो गया, और यहाँ पर q माइनस p है तो हो गया p माइनस q। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग ये आंसर को फाइंड कर सकते हैं कि व्हेन r इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो डबल आंसर आएगा इस आंसर के, इस क्वेश्चन के लिए। तो बोथ आंसर्स वी शुड राइट इन द एग्जाम आल्सो। नाउ थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब थर्ड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड है, और इसमें जो टर्म्स दिए गए हैं उनको बहुत ध्यान से देखो, 0.7, 0.07, 0.007 एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो ये जीपी तो है, डिवाइड करके देख सकते हो, तो यहाँ पर a दैट इज फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 0.7, फर्स्ट टर्म आ गया a इक्वल टू 0.7 एंड वैल्यू ऑफ r, व्हाट इज r, कॉमन रेशियो, वैल्यू ऑफ r इक्वल टू कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो r इक्वल टू t2 अपॉन t1 दैट इज 0.07 अपॉन 0.7, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 0.1। 0.1 is less than 1, it is very clear, 0.1 is less than 1, so we should apply the formula Sn, and Sn equal to a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r। फिर से देख लो, Sn equals a multiplied by 1 minus r raised to n upon 1 minus r, substituting the values, a 0.7 multiplied by 1 minus 0.1 which is value of r, यहां से ले लिया, raised to n upon 1 minus 0.1। अब ये बहुत ध्यान से देखो कि 1 माइनस 0.1 इज व्हाट, इट इज 0.9, तो 0.7 अपॉन 0.9, 1 प्लेस डेसिमल है तो डेसिमल 1 प्लेस है दोनों में ही, ये बिकम्स 7 अपॉन 9। तो Sn इक्वल टू 7 अपॉन 9, ये इसका डिनोमिनेटर था 0.9, यहाँ 0.7 अपॉन 0.9 दैट इज 7 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.1 होल रेज टू n। तो ये रहा इसका थर्ड पार्ट का आंसर कि Sn इक्वल टू 7 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.1 होल रेज टू n, ये रहा आंसर यहां पर। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के फोर्थ सब क्वेश्चन पर, इसका जो फोर्थ और आखिरी दैट इज लास्ट सब क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। द फोर्थ सब क्वेश्चन इज रूट ऑफ 5, इसके क्या टर्म्स हैं, रूट ऑफ 5 कॉमा -5 कॉमा 5 रूट 5 -25 एंड सो ऑन। तो टर्म्स इसके जैसे हैं, अभी देखो एक है यहाँ पर रूट ऑफ 5 इरेशनल नंबर, फिर इसके बाद रेशनल, इरेशनल, रेशनल, रेशनल एंड सो ऑन, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें ये चेक करना है कि जीपी में है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको भी अगर t2 अपॉन t1, t3 अपॉन t2, t4 अपॉन t3 एंड सो ऑन करते जाओ तो हमें एक कांस्टेंट टर्म मिलता है माइनस रूट ऑफ 5। तो हियर a इक्वल टू रूट ऑफ 5, दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन रेशियो दैट इज r इक्वल टू -5 अपॉन रूट 5। तो देखो माइनस तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये 5 को क्या लिख सकते हो, रूट 5 इंटू रूट 5, तो 1 टाइम रूट 5 विल बी कैंसल्ड, 1 टाइम रिमेनिंग हियर, सो r इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ 5 एंड माइनस रूट 5। देखो कोई भी नंबर नेगेटिव है वो कितनी भी बड़ी हो माइनस के साथ है, सो इट इज लेस देन 1, ये नंबर क्या होगी, लेस देन 1। तो लेस देन 1 है, तो इसके लिए मैंने अभी फार्मूला डिक्लेयर किया है कि फार्मूला क्या अप्लाई करना है, सिंस Sn इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, डोंट फॉरगेट द फार्मूला, लर्न इट, रिमेंबर इट,
ऑलवेज रिमेंबर होना चाहिए। और ये फॉर्मूला हमेशा जेई और सीटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आजकल ऐसे जीपी के क्वेश्चन, सीक्वेंस सर्जन सीरीज, एपी जीपी मिक्स्ड क्वेश्चन, जैसे इसको बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ये कभी कभी इतने हायर लेवल तक भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो याद रखो इसको, डोंट फॉरगेट इट। तो Sn इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ फाइव वैल्यू ऑफ a, दिस इज रूट ऑफ फाइव, वन माइनस माइनस रूट फाइव, देखो वैल्यू ऑफ आर क्या है, माइनस ऑफ रूट फाइव, तो माइनस रूट फाइव रेज टू एन अपॉन वन माइनस माइनस रूट फाइव, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो यहां पर हो गया वन प्लस रूट ऑफ फाइव। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस जीपी, कौन सा जीपी, दिस जीपी मीन्स जो यहां पर गिवन है, इज इक्वल टू रूट ऑफ फाइव इंटू वन माइनस माइनस रूट फाइव रेज टू एन। देखो ब्रैकेट का ध्यान रखना है कि माइनस ऑफ रूट फाइव होल रेज टू एन, एन इज नॉट गिवन, एन को एन ही रखना है, अपॉन वन प्लस रूट ऑफ फाइव, या इसी को ऐसा बोल दो कि रूट फाइव अपॉन वन प्लस रूट फाइव इंटू वन माइनस माइनस रूट फाइव होल रेज टू एन। सो दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ गिवन जीपी। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो अगर टेक्स्ट बुक में मान लो कि किसी स्टूडेंट के पास न्यू प्रिंटिंग है, किसी के पास ओल्ड प्रिंटिंग है, बुक्स सबके पास जैसा अवेलेबल है, अगर कहीं पर भी कुछ मिस्टेक है किसी के बुक में, तो यहां से करेक्शन कर लीजिए। यहां पर सभी आंसर्स मैंने करेक्ट करके प्रोवाइड किया है। तो अगर किसी को टेक्स्ट बुक में कहीं पर मिस्टेक्स मिलती है या कहीं पर कोई डाउट्स है कि हमको ये आंसर नहीं समझ आया, टेक्स्ट बुक हमारे आंसर दूसरा दिया है, क्वेश्चन दूसरा दिया है, तो कहीं पर क्वेश्चन को भी मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि वहां टेक्स्ट बुक में कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है समवेयर, जैसे लिटिल बिट मिस्टेक्स, तो वहां पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कहीं मिस्टेक्स है, तो ध्यान देना है कि जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है दैट वन इज करेक्ट। तो यहाँ से करेक्ट करके अपना आंसर क्वेश्चन जो भी है वो मॉडिफाई कर लो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन फर्स्ट जो है अपना एक्सरसाइज 2.2 से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी फार्मूले हमें यही यूज करने हैं, सिमिलर फार्मूले यूज करने हैं, या जैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग वैसा यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन 2 फॉर अ जीपी, फर्स्ट वन a इक्वल टू r इज माइनस टू अपॉन थ्री, फाइंड S6। ये फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर क्वेश्चन नंबर 2, and its second sub question, if S5 equals 1023 means sum of 5 terms is 1023 and common ratio R equal to 4 given, find A, that is first term। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में S6 फाइंड करना है, सम ऑफ 6 टर्म्स, और यहां पर फाइंड करना है A। तो आइए अब इनके सॉल्यूशंस देखते हैं यहां पर कि ये जो अपना क्वेश्चन है फर्स्ट, इस क्वेश्चन के लिए A इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है, और r इक्वल टू है माइनस टू अपॉन थ्री। तो क्या r इक्वल टू माइनस टू अपॉन थ्री, यहां से बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, इज ग्रेटर आर लेस, तो दिस इज लेस देन वन। तो सबसे पहले यहां नोट कर लो कि सिंस r इज लेस देन वन, और r इज लेस देन वन, नाउ यू हैव अ फार्मूला सिंस Sn इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर। क्लियर? तो Sn इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर, वेयर r इज लेस देन वन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, क्या फाइंड करना है, S6, दिस मीन्स n इक्वल टू 6। यहां से देखो S6 Sn, तो यहां क्या फाइंड करना है, सिक्स्थ सम ऑफ 6 टर्म्स, तो यहां पर n इक्वल टू 6 अब यहां यूज कर सकते हो। देयरफॉर S6 इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 2 इंटू वन माइनस वैल्यू ऑफ r माइनस टू अपॉन थ्री, वैल्यू ऑफ n 6 अपॉन वन माइनस माइनस टू अपॉन थ्री। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमें मिल गया यहाँ पर कि S6 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस माइनस टू अपॉन थ्री होल रेज टू 6 डिवाइडेड बाई वन माइनस माइनस टू अपॉन थ्री। नाउ टू एक्सपैंड माइनस टू बाई थ्री होल रेज टू 6, इट्स माइनस टू रेज टू 6 बिकम्स 64, और यहाँ पर 3 रेज टू 6 729। देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर है इवन पावर, तो ये ऑलरेडी प्लस। तो वी गेट हियर S6 इक्वल टू 2 इंटू वन माइनस 64 अपॉन 729 एंटायर अपॉन 1 प्लस 2 बाई 3 बिकॉज ऑफ माइनस माइनस इंटू, तो हो गया यहाँ पर प्लस। अब इसको क्या करोगे, 729 इंटू वन माइनस 64 हियर, तो 2 इंटू 729 माइनस 64 एंटायर अपॉन 729 अपॉन 3 वन जा 3 प्लस 2 दैट इज 5 अपॉन 3। डिनोमिनेटर हो गया 5 अपॉन 3, और न्यूमरेटर में आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 729 माइनस 64 अपॉन 729।
चलिए सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं इनको न्यूमरेटर में पहले। तो 729 माइनस 64 बिकम्स 665, दैट इज 665. So therefore S6 equal to into 665 upon 729 multiplied by 3 upon 5. देखो यहाँ पर क्या है 5 upon 3, so we should take here multiplication, so it will be reciprocal, so it is here 3 upon 5. Now इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 133, और यहाँ बचा क्या रिमेनिंग, और इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 243. तो 2 into 133 upon 243 becomes 266 upon 243. Therefore, sum of 6 terms of the given GP equals 266 upon 243. ये रहा अपना फाइनल आंसर फॉर सब क्वेश्चन फर्स्ट. अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आइए क्वेश्चन पर वापस चलते हैं 1 मिनट के लिए. देखो इफ S5 इक्वल्स 1023, तो ए क्या दिया सम ऑफ 5 टर्म्स 1023. R इक्वल टू 4, तो श्योर इट इज ग्रेटर देन 1 एंड फाइंड ए. तो R इज 4, तो अभी क्या हमें अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है ग्रेटर देन 1 के लिए. चलो यहाँ नोट कर लेते हैं R इज ग्रेटर देन 1, तो जिससे भूलेगा नहीं कि R इज ग्रेटर देन 1 लेना है कि लेस लेना है. इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसी को नोट कर लो कि R इज ग्रेटर देन 1. Since Sn equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, substituting the values. अब देखो Sn, तो n की जब वैल्यू दी है 5, तो S5 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड इट, तो वैल्यू ऑफ ए ही रखना है यहाँ पर. और r 4 raised to 5, यहाँ r की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 5, तो 4 raised to 5 minus 1 upon 4 minus 1. But S5 equal to 1023, it is given in the question 1023 equals A multiplied by, अब देखो 4 raised to 5 की वैल्यू क्या है 1024 and here it is minus 1 as it is. तो 1024 minus 1 upon 4 minus 1 that is 3. अब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया 1023, तो इट इज इक्वल टू A इंटू 1023 अपॉन 3. अब देखो 1023 गोइंग बाय 1023, तो डिवाइड हो गया लेकिन 1 हो गया यहाँ पर, तो 3 इंटू 1, तो हमें A की वैल्यू क्या मिलती है A इक्वल टू 3. देखो 1023 यहाँ से देखो कट हो गया, तो यहाँ पर कट होने के बाद 1 तो आएगा ना रिमेनिंग, तो 3 इंटू 1 बिकम्स 3, तो A इक्वल टू 3. तो वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी A इक्वल टू 3, जिसका सम ऑफ 5 टर्म दिया था 1023 और वैल्यू ऑफ R दैट इज कॉमन रेशियो गिवन था 4. तो इस तरह से हमने SN फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू ऑफ A इजिली फाइंड कर सकते हो. देखो कितना ओनली 2 स्टेप्स का ही सोल्यूशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यू कैन सॉल्व इजिली दिस क्वेश्चन. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट. For a GP, if A equal to 2, means first term A equal to 2, R equal to 3, R equal to 3 that is common ratio, and sum of n terms. अभी ध्यान दो यहाँ पर कोई n की वैल्यू नहीं है, sum of n terms, वो n क्या है अपने को पता लगाना होगा. तो Sn equal to 242, find n. तो सबसे पहले हमें फोकस करना होता है वैल्यू ऑफ R. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R equal to 3, it is greater than 1. So we should note here R is greater than 1. Now applying the formula, since Sn equal to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1 for R is greater than 1. और ये सभी फार्मूले जितने भी हैं, चाहे वो एक्सरसाइज 2.2 का है या 2.1 का, एग्जाम में आएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि इट इज फ्रॉम विच एक्सरसाइज, वहां पर मिक्स आएंगे. तो सभी फार्मूले अच्छे से बाहर रहने चाहिए और सभी फार्मूले के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और नहीं तो इसी क्वेश्चंस को टाइम टू टाइम रिपीट करो, ट्वाइस थ्राइस, फिर उसके बाद वापस से रिपीट करो, कभी टेस्ट्स लिखो, तब जाकर के सब कंप्लीट होगा. तो Sn इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर Sn की वैल्यू क्या है 242, वी शुड सब्स्टिट्यूट इट. Sn 242 इक्वल्स A दैट इज 2 इंटू 3 raised to n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. तो 3 raised to n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. अब इसके वैल्यूज क्या होंगे आइए देखते हैं आगे. देखो 3 माइनस 1 ये तो हो गया 2, तो 2 गोइंग बाय 2, ये 2 गेट कैंसिल क्योंकि 3 माइनस 1 क्या है 2 है. तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा 242 इक्वल्स 3 raised to n माइनस 1. तो टेकिंग
-1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। -1 को इजिली ट्रांसफर किया जा सकता है, तो टेकिंग -1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 242 -1 इधर आ गया तो क्या हो गया +1, दैट इज 242 + 1 बिकम्स 243। तो 243 इक्वल्स 3 रेज टू n। 243 equals 3 raised to n। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 raised to n इक्वल्स, अब ये 243 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं कि 3 का पावर क्या है, तो ये 5 टाइम्स 3 raised to 5 होता है 243। तो 3 raised to n इक्वल टू 3 raised to 5। अब देखो दोनों का बेस क्या है 3 3, तो यू कैन कंपेयर द पावर्स। तो दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 5। देखो n इक्वल टू 5, अगर इनका बेस सेम है तो n इक्वल टू 5, पावर्स भी सेम होने चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 5। सो वैल्यू अब यहाँ क्या फाइंड करना था, फाइंड n। देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस जीपी इक्वल टू 5। ऐसा पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन द गिवन जीपी, सो यू शुड से 5 टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस जीपी। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, कॉलेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, या जेईसीटी एग्जाम में भी किधर भी पूछे जा सकते हैं। तो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, फॉर ए जीपी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125। ध्यान दो यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 बोल दो, या s3 बोल दो सीधे सीधे कि s3 इक्वल टू 125, and sum of next 3 terms is 27। find the value of r। r का मीनिंग यहां पर होता है कॉमन रेशियो, जिसका मीनिंग है t2 अपॉन t1 या t3 अपॉन t2 एंड सो ऑन। लेकिन हमें अदर फार्मूले से भी फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर भी देखो फार्मूले में r गिवन है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम इसकी मीनिंग क्लियर करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। सम ऑफ, यहां से देखो ध्यान दो, यहां से सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125 सिंस S3 इक्वल टू 125। ये सोल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया, S3 इक्वल टू 125 दिस इज गिवन। एंड अब वो बोला है कि सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 का मतलब S4 सॉरी T4 T5 एंड T6, ये तीनों मिलाकर के कितना है 27। तो अगर हम लोग इसका स्टार्टिंग से पकड़ें कि अगर ये फर्स्ट 6 टर्म का सम क्या होगा, तो देखो S6 स्टार्टिंग से हो गया और माइनस फर्स्ट 3 टर्म कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म मतलब T4 T5 T6 का जो सम होगा वो क्या होगा, S6 माइनस S3। फिर से देख लो, सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इक्वल्स 27। जैसे हम यहां पर एक क्या दिया कि सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 27, तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म या डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म एंड सम ऑफ द 3 टर्म्स इज इक्वल टू 27। एक ही मीनिंग है कि S6 माइनस S3 इक्वल टू 27। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग को यहां मिलेगा S6 माइनस S3 इक्वल्स 27, इजिली मिल गया यहां पर। तो अगर S6 माइनस S3 27 है तो S3 की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है ना, देखो यहां पर गिवन है S3 इज 125। तो देयरफॉर S6 माइनस 125 वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट भी कर लिया इक्वल टू 27। तो देयरफॉर S6 इक्वल टू 125 plus 27 taking on the right hand side, और 125 plus 27 becomes 152। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अब जो क्लियर है इसकी मीनिंग कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 125 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज 152। ये है इसका मीनिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। तो ये पूरा क्लियर करके लो यहां पर कि S6 152, S3 125। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ R। तो आइए अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कैसे और कितना होगा। तो अगर हम लोग इनको डिवाइड करें कि S6 अपॉन S3, क्योंकि डिवाइड करके ही आने वाला है, इक्वेशंस बना करके तो इसमें आएगा नहीं। तो S6 अपॉन S3 इक्वल टू 152 अपॉन 125।
ये अपने समझ से है, अपने लॉजिक से है कि हमें डिवाइड करना है कि प्लस करना है कि इनटू करना है या माइनस करना है। ये सब अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर हम लोग टू डिफरेंट इक्वेशंस बनाते हैं तो जो हमारा डिफरेंट इक्वेशन आने वाला है, इक्वेशन नंबर 1, जैसे S3 के लिए फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, हम सब कुछ रख देंगे r⁻1 फर्स्ट इक्वेशन। फिर S6 के लिए सेकंड इक्वेशन। तो फिर उसके दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद हमें यह मिलता है कि हम इस दोनों इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करके ही आंसर फाइंड कर सकते हैं, न कि इनको ऐड करके, न सब्ट्रैक्ट करके और न ही मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने अंडरस्टैंडिंग से लेना है कि हमें यहाँ पर डिवाइड ही करना है। तो इसके लिए वो स्टेप्स, वो इक्वेशन को मैंने न बढ़ा करके इनको डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया कि S6 अपॉन S3 इक्वल्स 152 अपॉन 125। देखो S6 क्या है 152 और S3 क्या है 125। ठीक है, और यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि r इज ग्रेटर देन 1। सपोज कहीं नहीं दिया है और वैल्यू ऑफ r फाइंड करनी है तो ऑलवेज यूज r इज ग्रेटर देन 1, जो भी रहेगा आ जाएगा उधर। तो S6 के लिए a इंटू आर इज टू 6 -1 अपॉन r -1। ठीक, और S3 के लिए फॉर्मूला a इंटू आर क्यूब -1 अपॉन r -1 इक्वल्स 152 अपॉन 125। ध्यान दो, यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या है 6 और यहाँ पर है n है 3, तो a इंटू आर इज टू 6 -1 अपॉन r -1 डिवाइडेड बाई a इंटू आर क्यूब -1 अपॉन r -1, क्योंकि इसमें n 6 है और यहाँ n 3 है। तो देखो a गोइंग बाई a कट कर सकते हो, क्रॉस आउट। r -1 गोइंग बाई r -1 मीन्स डिनोमिनेटर से कट हो गया। अब रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास जो यहाँ पर आता है, जो रिमेनिंग टर्म यहाँ बच रहा है वो क्या है रियल में? एक्चुअल में वो टर्म है r इज टू 6 -1 अपॉन r क्यूब -1। ये सिर्फ और सिर्फ टू टर्म्स हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग है, ओनली टू टर्म्स। ठीक है, तो ओनली टू टर्म्स यहाँ पर रिमेनिंग है। तो ये r⁻6 को क्या करोगे? देखो r क्यूब होल स्क्वायर लिखो और यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर ब्रैकेट 1 स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। क्या करनी है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इजिली यू कैन से व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सभी स्टूडेंट को, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को मालूम होगा, सबको मालूम होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। दिस इज द फैक्टर। तो r⁻6 -1 becomes r क्यूब -1 इंटू r क्यूब प्लस 1। देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वही फॉर्मूला सेम यहाँ अप्लाई किया, क्योंकि ये सब तो कट हो गए हैं ना, ये सब तो रिमेनिंग है नहीं। a कैंसल्ड, r -1 कैंसल्ड, तो r क्यूब -1 इंटू r क्यूब प्लस 1 अपॉन r क्यूब -1। तो r क्यूब -1 गोइंग बाय r क्यूब -1, देयरफॉर r क्यूब प्लस 1 इक्वल्स 152 अपॉन 125। अब ये रिमेनिंग टर्म हमारे पास सिर्फ इतना ही है कि r क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 152 अपॉन 125, सिर्फ और सिर्फ यही टर्म बच रहे हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें कि r क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 152 अपॉन 125, व्हाट डज इट मीन? टेकिंग प्लस 1 ऑन द राइट हैंड साइड, तो क्या लिखोगे उसको? Therefore, r cube equal to 152 upon 125 minus 1, taking plus 1 on the right hand side, यहाँ पर आ जाएगा minus 1, तो 152 upon 125 minus 1। Now 152 minus 125 upon 125, subtract कर लेते हैं 152 minus 125, 27। तो therefore r cube equal to 27 upon 125। तो it is very clear, वेरी क्लियर। अब ये देखो r क्यूब 27 क्या है? ये 3 का क्यूब है कि नहीं? और 125 क्या है? दिस इज द क्यूब ऑफ 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स ईच। तो r क्यूब इक्वल टू 3 अपॉन 5 होल क्यूब। देखो r क्यूब इक्वल टू 3 अपॉन 5 होल क्यूब। अब यहां पर देखो इंडाइसेस आर सेम, यहां पर क्या कंपेयर किए थे? बेसेज आर सेम, तो इंडाइसेस विल बी इक्वल, और यहां पर इंडाइसेस आर सेम मींस पावर्स, जो इनके इंडेक्स हैं ये पावर्स आर इक्वल, तो बेसेस विल बी सेम। दिस मींस अगर यहां पर हम लोग टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड भी बोल सकते हो, या कंपेयरिंग डायरेक्टली, ये इंडाइसेस का रूल है। तो r इक्वल टू 3 अपॉन 5। इस तरह से देखो हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ r। यहां से यहां तक देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ r,
दैट इज r इक्वल टू 3/5। तो इस तरह से यहां पर हमें मिल गया कि वैल्यू ऑफ r दैट इज कॉमन रेशियो इक्वल टू 3/5 मिल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो आज के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में हमें क्या सीखने को मिला? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, sum of n terms of a GP for r is greater than 1 and r is less than 1। ये 2 फार्मूले हमें एकदम फेवरेट फार्मूले, एकदम फेमस फार्मूले, तो ये फार्मूले हमें मिल गए यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए। अब इसके बाद इस फार्मूले की हेल्प से हम लोगों ने कहीं पर सम फाइंड किया, कहीं पर कॉमन रेशियो फाइंड किया, कहीं पर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किया और कहीं पर फर्स्ट टर्म दैट इज वैल्यू ऑफ ए को भी फाइंड किया। तो उसमें जितने भी अननोन टर्म्स हैं वो सभी टर्म के वैल्यूज भी यहां पर फाइंड हो गए। ठीक है, सभी टर्म के वैल्यूज फाइंड हो गए। तो इजिली यू कैन से दिस फार्मूला मींस एसएन फार्मूला फॉर ए जीपी इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर finding the term A, common ratio R, number of terms N or sum of N terms or given terms, जैसे 5 terms, 6 terms, 20 terms, 100 terms, जितना भी फाइंड करना है यहां से फाइंड कर सकते हो। और ये ध्यान रखना है कि देयर आर 2 फार्मूले व्हेन R is less than 1 and when R is greater than 1। तो अपने फार्मूले को अच्छे से क्लियर कर लो, बाहर कर लो कि हमें r इज ग्रेटर देन 1 में क्या यूज करना है और r इज लेस देन 1 में क्या यूज करना है। क्लियर? तो चलो आज के लेक्चर में हम लोग यहां तक ही प्रैक्टिस करते हैं, यहां तक ही सीखते हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए और रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।